मानव मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बाइबिलिकल उपदेश है जिसे भुला दिया गया है या अनदेखा किया गया है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में क्रांति ला सकता है? क्या यह अतिशयोक्ति लगता है? नेपोलियन हिल का जीवन पथ दर्शाता है कि इस तरह का उपदेश विवादास्पद होने के बावजूद वास्तव में जीवन बदल देता है। जो कोई भी अपना जीवन बदलने का फैसला करता है, उसे सबसे पहले एक तीव्र इच्छा, एक अविनाशी ज्वाला को विकसित करना होगा। नेपोलियन हिल का मानना था कि सब कुछ दिल और दिमाग से शुरू होता है। जो आप क्या चाहते हैं, इसकी एक स्पष्ट समझ के साथ। उद्देश्य की स्पष्टता के बिना जीवन एक लावारिस नाव की तरह हो जाता है, बिना दिशा के, संयोग पर निर्भर। आप कितने लोगों को जानते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तविक विशिष्ट लक्ष्य की कमी के कारण प्रगति नहीं करते हैं? कुछ ऐसा जो उनके प्रयास को सही ठहराता हो। यह वास्तविकता अधिकांश को प्रभावित करती है, और शायद यह आपकी भी वास्तविकता है। बहुत से लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जब उनसे सटीक राशि, समय सीमा और कारण के बारे में पूछा जाता है, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। यही सपना देखने और सचमुच इच्छा करने में अंतर है। हिल इसे गहराई से समझते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक गरीब क्षेत्र में एक लकड़ी की झोपड़ी में सन 1893 में जन्मे। उन्होंने दृष्टिकोण की कमी को जाना, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि भले ही सब कुछ नहीं का संकेत दे रहा हो, एक शक्तिशाली आंतरिक हां बनाना संभव था। उनकी सौतेली मां, एक ऐसी महिला जो उनके क्षमता में विश्वास करती थी, ने युवा नेपोलियन को लिखने के लिए, परिवर्तन के उपकरण के रूप में शब्द का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रतिकूल माहौल में एक किशोर की कल्पना करें जो एक अलग भविष्य के विश्वास को पोषित करता है। यह क्रिया में परिभाषित इच्छा है। कुछ लोग समझते हैं कि इस प्रकार की इच्छा केवल कुछ धुंधला चाहना नहीं है। यह एक सकारात्मक जुनून है जिसे स्पष्ट मानसिक चित्रों में अनुवादित किया जाता है। हिल कहते थे कि यदि आप एक वर्ष में $1 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपको उस लक्ष्य को कागज पर लिखना होगा, उसे प्राप्त करने के तरीके का विवरण देना होगा, इसे प्रतिदिन दोहराना होगा और इसकी कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आखिरी बार आपने कब एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य थे? आपने कितनी बार अपनी इच्छाओं को विस्तार से लिखना छोड़ दिया क्योंकि आपको यह मूर्खता लग रहा था? स्पष्टता की कमी से जीवन जो प्रदान करता है, उसे स्वीकार करने की ओर ले जाता है, जिससे निराशा उत्पन्न होती है। दिशा की अनुपस्थिति भय और संदेह के लिए जगह बनाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे अधिकांश लोग अप्रत्याशित वृद्धि, भाग्य में अचानक बदलाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी भी कमान नहीं संभालते हैं, यह कहते हुए यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और मैं इसे प्राप्त करने के लिए ऐसा करूंगा। इस निर्णय की कमी से ठहराव आता है। मनोविज्ञान में आधुनिक शोध पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिल के दावों की पुष्टि करते हैं। परिभाषित उद्देश्य वाले लोगों के खुश, स्वस्थ और पूर्ण होने की अधिक संभावना होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता से कल्याण की भावना बढ़ती है और लचीलापन मजबूत होता है। एक निश्चित लक्ष्य के साथ समस्याएं अपार करने योग्य बाधाओं के बजाय कदम बन जाती हैं। इसे व्यवहार में लागू करने के लिए सरल तरीके से शुरू करें। आज ही एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो लगभग असंभव लगे, जैसे कि 12 महीनों में $1 लाख की बचत या कमाई करना। अपने आप से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूं? उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की मदद करना या खुद को साबित करना हो सकता है कि आप सक्षम हैं। एक ऐसे मजबूत कारण के साथ कोई भी कठिनाई आपके दृढ़ संकल्प से बड़ी नहीं होगी। ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना बनाएं। आप इस लक्ष्य के करीब आने के लिए आज, कल और इस सप्ताह क्या कर सकते हैं? यह एक नया कौशल सीखना, आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना,
अनावश्यक खर्चों में कटौती करना या स्थगित किसी चीज में निवेश करना हो सकता है। नेपोलियन हिल की कहानी सिखाती है कि शुरुआती बिंदु कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है आप जो तीव्रता से चाहते हैं और उस इच्छा को जो स्पष्टता प्रदान करता है। यह निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जो केवल दर्शक हैं। उस आंतरिक ज्वाला को महसूस करने पर, कीमत चुकाने की प्रतिबद्धता को स्वीकार करने पर आपका मन आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। परिभाषित इच्छा धन का बीज है और इसे बोए बिना कोई फल नहीं लगता। एक अदृश्य शक्ति है जो उस व्यक्ति के जीवन को चलाती है जो उस पर विश्वास करता है, जो विश्वास और कल्पना से जुड़ा है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मानव मन इतनी वास्तविक छवियां बनाता है कि तीव्रता और दृढ़ता के साथ खेती की जाती है, वे ठोस अवसरों में बदल जाती हैं। आपने कितनी बार बेहतर जीवन, प्राप्त लक्ष्य, वित्तीय उपलब्धि का सपना देखा है, लेकिन इसे एक काल्पनिक समझकर सपने को छोड़ दिया है? अधिकांश लोग एक पल के लिए कल्पना करते हैं और सोच को त्याग देते हैं। यह विश्वास नहीं करते कि अदृश्य वास्तविक हो सकता है। हिल का मानना था कि कल्पना वह प्रयोगशाला थी जहां धन की योजनाएं मूर्त होने से पहले बनती है। उन्होंने मानसिक रूप से अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, और कल्पना के सत्रों में उन्होंने सलाह और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से उनसे बात की। बहुतों के लिए यह पागलपन लगता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक व्यावहारिक अभ्यास था, मन की सीमाओं का विस्तार करने और ऐसे विचारों तक पहुंचने का एक तरीका जो अन्यथा उत्पन्न नहीं होते। क्या यह अदृश्य पर विश्वास करने की यह हिम्मत नहीं है जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करती है जो रोजमर्रा की सीमाओं में फंस जाते हैं? हिल ने सुपरिंग द डेविल नामक एक पांडुलिपि लिखी जिसमें बताया गया है कि कैसे भय और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक साधारण जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 वर्षों से अधिक समय तक बंद रही क्योंकि उनकी पत्नी को सन 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के बारे में बात करने के परिणामों का डर था। यह सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि उन्हें अजीब या विवादास्पद दिखने में कोई परवाह नहीं थी, जब तक कि वे यह संदेश दे सकें कि अच्छी तरह से निर्देशित मन बाधाओं को तोड़ने की कुंजी है। आधुनिक विज्ञान हिल द्वारा समर्थित बहुत कुछ की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क वास्तविकता में अनुभव किए गए और तीव्र रूप से कल्पना किए गए के बीच स्पष्ट रूप से अंतर नहीं करता है। एक लक्ष्य की कल्पना करना उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। $1 लाख का चेक प्राप्त करने, एक महत्वपूर्ण अनुबंध बंद करने या एक नए घर में रहने की कल्पना करें। आप अपने मन को पहले अनदेखे अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होंगे, लेकिन बिना कार्रवाई के दृश्य बुद्धिहीन है। हिल ने याद दिलाया कि बिना कार्य के विश्वास भ्रम है। कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अपने परिभाषित लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए हर रात 21 दिनों के लिए कुछ मिनट रखें। स्थान, अपने आसपास के लोगों, उपलब्धि प्राप्त करने की भावना की कल्पना करें। मानसिक अनुभव जितना वास्तविक होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। अगले दिन दृश्य के दौरान या बाद में आने वाले विचारों को लिख लें। व्यवसाय का एक अवसर, एक संपर्क, काम में एक अलग निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकता है। अगला कदम सरल है। उनमें से कम एक विचार पर दैनिक कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिल का अपना जीवन ही साबित करता है कि यह अभ्यास भाग्य बदल देता है। शुरुआत में उनके पास संसाधन या शक्तिशाली संबंध नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसी तीव्र छवियां बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देती थीं। इसके अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचें। आपने कितनी बार रास्ता न दिखाई देने पर किसी चीज को छोड़ दिया है?
विश्वास की कमी से कितने दरवाजे बंद हो गए हैं, यह उपदेश लगभग जादुई प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप एक अग्रिम भविष्य जी रहे हैं। मस्तिष्क संकेत, लोग और पहले अनदेखे रास्ते तलाशता है। बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देती है। यही कल्पना के साथ मिलकर विश्वास की शक्ति है। अदृश्य को दृश्यमान, असंभव को संभव, दूर को प्राप्त करने योग्य में बदलना। यह उन लोगों को अलग करता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं और जो कभी नहीं आने वाले चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि अदृश्य अवरोध हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर रखता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि अधिकांश लोग भय, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम हैं, जो सफलता के किसी भी अवसर को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। यह पैरों में बेड़ियों के साथ मैराथन दौड़ने जैसा है। शरीर प्रयास करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता है। आप कितनी बार अप्रस्तुत होने के कारण, असफलता के डर या निर्णय के कारण एक अच्छे विचार के सामने स्तब्ध हो गए हैं? आपने कितनी बार एक साधारण योजना को स्थगित कर दिया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? यही मौन वास्तविकता है जो हजारों लोगों को कैद कर लेती है। हिल ने दशकों तक असफलता के प्रमुख कारणों का अध्ययन किया और महसूस किया कि सबसे विनाशकारी भय और अनिर्णय थे। असफलता का डर कई लोगों को कोशिश करने से भी रोक देता है। आलोचना का डर दूसरों को उजागर होने से पहले ही छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। गरीबी का भय सपनों को लिखे जाने से पहले ही पंगु बना देता है। और अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बनाता है। व्यक्ति सही स्थिति की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय बीत जाता है और इसके साथ अवसर भी। अपने आप से पूछे, आपने कितनी परियोजनाएं डर या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण गंवा दी है? और क्या वास्तव में वह सही समय मौजूद है? नेपोलियन हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को दर्शाता है। उन्होंने सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। सन 1908 में उन्होंने एक लकड़ी की कंपनी की स्थापना की जिसका नाम एक्री हिल लंबर कंपनी था। व्यवसाय चौपट हो गया और उन पर डाक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, नाम बदलना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। अपनी छवि के बर्बाद होने, लोगों के निर्णय को महसूस करने, असफल व्यक्ति का लेबल ले जाने के दर्द की कल्पना करें। बहुतों ने हार मान ली होती, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरावट में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके विचार को निखारने के लिए ईंधन बन गया और उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को समझना शुरू कर दिया जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध बताते हैं कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से अधिक दर्द से बचने के लिए तैयार है। एक चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य न करने के बहाने बनाता है, गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचता है। यह तंत्र हमारी रक्षा करने के लिए उपयोगी है, लेकिन लाखों लोगों को उन नौकरियों में कैद रखता है जिनसे वे नफरत करते हैं, उद्देश्यहीन जीवन में और वित्तीय परिस्थितियों में जो नहीं बदलती हैं। यह सावधानी के रूप में प्रच्छन्न भय है। इस चक्र को तोड़ने के लिए भय का सीधे सामना करना होगा। एक शक्तिशाली अभ्यास कागज पर सबसे बड़े भय को लिखना है, संभावित सबसे बुरे परिदृश्य का विवरण देना है। इस परिदृश्य को देखकर व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई परछाई थी। एक दूसरा तरीका क्रमिक क्रिया है। यदि निवेश करने का डर है तो एक प्रतीकात्मक मूल्य 10 या $20 से शुरू करें, केवल मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि भय अस्वीकृति का है तो एक छोटा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पंगु को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। यह सिद्धांत जीवन बदल देता है। अगर आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक डर का सामना करें तो क्या होगा?
यदि आप शिथिलता के बजाय उस लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम उठाए जिसे आपने वर्षों से स्थगित कर दिया है, तो क्या बदल जाएगा? यही सपने देखने वालों और प्राप्त करने वालों के बीच का अंतर है। भय और सीमित मान्यताएं ये फुसफुसाने की कोशिश करेंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये फुसफुसाते हुए अतीत के अनुभवों की गूंज है, आपके भविष्य पर निश्चित सजा नहीं। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपने निशान को ऐसे उपदेशों में बदल दिया जिन्होंने लाखों लोगों को मुक्त किया। आंतरिक भूतिया आकृतियों का सामना करने पर आपको पता चलता है कि उनकी कभी वह ताकत नहीं थी जिस पर आप विश्वास करते थे। धन का मार्ग एक भयावह भूल भुलैया नहीं रह जाता है और आगे बढ़ने के साहस से रोशन सड़क बन जाता है। जब सब कुछ गलत लगता है, तब भी कायम रहना उन गुणों में से एक है जो सबसे दुर्लभ और निर्णायक हैं, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ता उन लोगों के बीच का अंतर है जो सपने देखते हैं और जो प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है, लेकिन पहली बाधा पर छोड़ दिया है? कितनी परियोजनाएं आपके जीवन को बदल सकती थीं यदि आप थोड़ा और जोर देते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को बिना जाने दफन कर देते हैं। दृढ़ रहने का मतलब उस चीज पर जोर देना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करती है, बल्कि मार्ग को समायोजित करने और चलते रहने का साहस रखना है। किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन गिरावट, समायोजन, शिक्षा और पुनः आरंभ से चिह्नित होता है। यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता उन लोगों से भी पोषित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखते हैं। हिल ने तथाकथित मास्टरमाइंड की शक्ति में विश्वास किया, जो एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट मन का एक समूह है, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप में विश्वास करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं, हार मानने या आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। ओपरा विनफ्रे दृढ़ता का एक बेहतरीन उदाहरण है। गरीबी, दुर्व्यवहार और कई अस्वीकृति के साथ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद वह दुनिया में संचार और व्यापार के सबसे बड़े व्यक्तित्वों में से एक बन गई। उनकी कहानी दर्शाती है कि दृढ़ता केवल कठिनाइयों को सहना ही नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी सावधानी पूर्वक चुनना है जो हमारा समर्थन करते हैं। जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं, तो आपको कौन मदद करता है, कौन तुम्हें मजबूत या कमजोर करता है? व्यवहार, मनोविज्ञान के अध्ययन पर्यावरण के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। सुसंगत आदतों और स्पष्ट लक्ष्यों वाले समूहों में लोग अधिक अनुशासित और दृढ़ रहते हैं। हमारा पर्यावरण हमारे व्यवहार को अच्छे या बुरे के लिए आकार देता है। यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते हैं या आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप भी शायद ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन सकारात्मक और दृढ़ लोगों से घिरे रहने पर असफलता एक शिक्षा, एक चरण बन जाती है, न कि अंत। दृढ़ रहने के लिए छोटे दैनिक कार्यों से शुरू करें। एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ ऐसा जो कम से कम 1 वर्ष ले, और इसे छोटे चरणों में विभाजित करें। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हों, भले ही प्रेरणा न हो। उन पुस्तकों, व्याख्यानों या लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने पहले ही वह प्राप्त कर लिया है जो आप चाहते हैं। इन कहानियों के संपर्क से यह विश्वास मजबूत होता है कि यह संभव है। याद रखें, दृढ़ता एक निर्णय है, भावना नहीं। आपको इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, बस जारी रखने का फैसला करें। कई असफलताएं जीत के एक कदम पर होती हैं। आप सफलता के करीब हो सकते हैं और आपको पता नहीं चल सकता है। दृढ़ रहना वह प्रेरणा हो सकती है जो कमी है। दृढ़ता इच्छा और प्राप्ति के बीच की पुल है। इसके बिना लक्ष्य समय में खो जाते हैं। इसके साथ सबसे असंभव सपने भी सच हो जाते हैं। और जब सही लोगों के समर्थन के साथ जोड़ा जाता है, तो असंभव समय की बात बन जाता है। डर सफलता का एक बड़ा दुश्मन है। यह कई रूपों में प्रकट होता है। असफलता का भय, निर्णय का भय, अपर्याप्तता का भय, जोखिम का भय।
नेपोलियन हिल ने मानव मन की 6 बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में डर की पहचान की और इस बात पर जोर दिया कि बिना इसका सामना किए विकास के लिए सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। डर लकवाग्रस्त करता है, बहाने बनाता है, टाल मटोल को सही ठहराता है और लोगों को एक औसत जीवन में बनाए रखता है। डर पर विजय पाने का मतलब यह नहीं है कि उसे महसूस न करें, बल्कि उसके बावजूद कार्य करना है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। महान नेता और उद्यमी निडर नहीं होते हैं, लेकिन वे डर को ब्रेक के रूप में नहीं, बल्कि ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी डर को खुद को रोकने नहीं दिया। हर गलती एक ऐसा सबक थी जो उन्हें सफलता के करीब ले आई। हमारा मन जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, विनाशकारी परिदृश्य बनाता है जो शायद ही कभी होते हैं। आप कितनी बार किसी ऐसे संकट के डर से हार मान चुके हैं जो व्यवहार में इतना बुरा नहीं होता? डर भ्रम और असुरक्षा पैदा करता है। एकमात्र उपाय कार्रवाई है। हर चुनौती को पार करने पर आपको अपनी ताकत का पता चलता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास डर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि इस प्रमाण से आता है कि आप उस पर विजय पा सकते हैं। हिल का मानना था कि डर पर विजय पाने के लिए मानसिक अनुशासन मौलिक है। अपने विचारों पर नजर रखें और नकारात्मक विचारों को साहस और सफलता के सकारात्मक कथनों से बदलें। खुद से दोहराएं कि आप सक्षम हैं और आप सफल होंगे। यह डर के प्रभुत्व को कमजोर करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि डर लगातार बना रहता है, लेकिन धीरे धीरे मन संभावनाओं पर केंद्रित हो जाता है, बाधाओं पर नहीं। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. राउलिंग एक और प्रेरणादायक उदाहरण है। सफलता से पहले उन्होंने गरीबी, अस्वीकृति और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया। डर उन्हें हार मानने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर विश्वास किया, भले ही वह असंभव लग रहा हो। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम डर का सामना करते हैं और दृढ़ रहते हैं, तो महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। डर से निपटने के लिए व्यावहारिक अभ्यास है। उन सबसे बुरे परिदृश्यों को लिखें जिनसे आप डरते हैं और ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि वास्तव में क्या होगा। इससे भावनात्मक भार कम होता है। एक अन्य तकनीक यह है कि आप जो चीज से डरते हैं उसकी ओर छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटी चुनौतियों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। ये उत्तरोत्तर एक्सपोजर मन और शरीर को डर के प्रति अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करता है। डर इंगित करता है कि आप अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। यह मस्तिष्क का एक अलर्ट है, लेकिन सही ढंग से व्याख्या करने पर यह दर्शाता है कि आप सही रास्ते पर हैं। महान अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और पूर्वानुमेय परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। वे उन बाधाओं के पीछे हैं जो डर बनाता है। जो लोग बड़ी उपलब्धियां चाहते हैं, उनके लिए डर का सामना करना आवश्यक है। डर पर विजय पाने पर आपको पता चलता है कि दुनिया उन सीमाओं से कहीं बड़ी है जो आपका मन लगाता है। हर पार की गई बाधा आपकी दृष्टि और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। वे राक्षस जो अभेद्य लग रहे थे, वे आपकी कल्पना द्वारा बनाई गई छायाएं थीं। डर की केवल वही शक्ति है जो आप उसे देते हैं। जब साहस आपका दैनिक चुनाव बन जाता है, तो जीवन ऐसे दरवाजे खोल देता है जो पहले हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये सामान्य विचार नहीं है, बल्कि सिद्धांत हैं जो जीवन, धन और अवसरों के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल देते हैं। यदि इन शिक्षाओं का कोई मतलब है, तो अभी रुके नहीं। अगला वीडियो इस यात्रा की निरंतरता है। हर कदम आपके विकास के निर्माण में एक ईंट है। मुझे आपके क्षमता पर विश्वास है और मैं आपको आपके विकास में तेजी लाने के लिए उपकरण देना चाहता हूं। अगला वीडियो देखें, आगे बढ़ते रहें और मैं आपकी बेहतर संस्करण की ओर एक और कदम के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं।